तो कैसे हैं मेरे फिल्म के दीवाने। आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यदि कोई किसी अंधे आदमी के घर में चोरी करने जाए तो उसके लिए कितना मुश्किल होगा। आपको लगता है बहुत आसान होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आप ऐसा कभी नहीं कहोगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डोंट ब्रेथ मूवी के बारे में, जिसको IMDb पर रेटिंग मिले हैं 7.1 आउट ऑफ 10। और ये मूवी बहुत ही ज्यादा खतरनाक और सस्पेंस मूवी है। तो फिल्म के सारे राज यहाँ पर ना खोलते हुए चलते हैं फिल्म की एक्सप्लेनेशन की ओर। तो फिल्म के पहले ही सीन में दिखाया गया है कि एक आदमी है जो एक लड़की को रोड पर घसीटते हुए ले जा रहा है, जो हमें फिल्म में आगे पता चलेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगले सीन में दिखाते हैं कि 3 चोर हैं जो बड़े ही आराम से घर के दरवाजे को की से खोलते हैं और सिक्योरिटी अलार्म में अलार्म कोड डालते हैं और उस घर की सारी कीमती चीजों को चुराकर वहाँ से निकल जाते हैं। जाते वक्त वह घर के दरवाजे का शीशा पत्थर मारकर तोड़ देते हैं। अब हम व्यूअर्स के लिए यहाँ पर सवाल बनता है कि यदि वह चोर हैं तो उनके पास घर की और अलार्म कोड कहाँ से आए और उन्होंने जाते वक्त घर का शीशा क्यों तोड़ दिया। आगे हम देखते हैं कि एलेक्स अपने फादर के ऑफिस में उस की को वापस रख रहा होता है जो उन्होंने उस घर को खोलने में इस्तेमाल की थी, जिससे हमें पता चलता है कि एलेक्स के फादर एक पुलिस ऑफिसर हैं और एलेक्स ने की और अलार्म कोड को अपने फादर के ऑफिस से ही चुराया था। इसी वजह से उन्होंने उस घर का शीशा तोड़ दिया ताकि पुलिस को यह न पता चले कि उन्होंने घर को की और अलार्म कोड की हेल्प से खोला है। अब फिल्म हमें आगे दिखाती है कि इन तीनों चोरों की कुछ न कुछ मजबूरियां हैं जिस वजह से ये चोरी करते हैं। रॉकी इस कारण से चोरी करती है क्योंकि वह अपनी एब्यूसिव माँ और अपनी माँ के शराबी बॉयफ्रेंड के साथ रहती है और वह उस घर को छोड़कर अपनी छोटी बहन के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट होना चाहती है। एलेक्स रॉकी से मन ही मन बहुत प्यार करता है और सिर्फ इसी वजह से वह उसकी चोरी में हेल्प करता है और मोनी को सिर्फ पैसा चाहिए होता है, वो इस वजह से चोरी करता है। अब मोनी को अपने एक फ्रेंड से खबर मिलती है कि एक घर है जहाँ एक अकेला आदमी रहता है और उसके पास $3 लाख हैं। मोनी इस घर के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन करता है और रॉकी और एलेक्स को बताने के लिए एक जगह पर बुलाता है और बोलता है कि एक घर है जहाँ $3 लाख हैं और यदि हमने यह चुरा लिए तो हमें कभी भी चोरी करने की जरूरत नहीं होगी। और वह यह भी बताता है कि उस आदमी के पास इतना पैसा कहाँ से आया। वह बताता है कि कुछ समय पहले एक अमीर घर की लड़की ने उसकी बेटी को कार से उड़ा दिया था और उसकी बेटी मर गई थी। इसी सेटलमेंट में उस आदमी को यह $3 लाख मिले थे। एलेक्स इस काम को करने के लिए मना करता है। वह कहता है कि यह एक बड़ी अमाउंट है, इसकी इन्वेस्टिगेशन भी बड़ी होगी और उसके डैड भी इसमें फंस सकते हैं, इसलिए हमें यह काम नहीं करना चाहिए। मोनी कहता है कि तुम बस हमें चाबी दे दो, बाकी हम खुद कर लेंगे, लेकिन एलेक्स वहाँ से चला जाता है। अब रॉकी एलेक्स को मैसेज करती है और इमोशनल अत्याचार से एलेक्स को मना लेती है। अब तीनों इस रोबरी के लिए तैयार हो जाते हैं और एक बार उस घर का जायजा लेने के लिए जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वह आदमी एक रिटायर्ड सोल्जर है और वह एक युद्ध भी लड़ चुका है और साथ में उन्हें पता चलता है कि इस युद्ध में वह अपनी आंखें गंवा चुका है। इस बात से मोनी खुश हो जाता है कि फिर तो चोरी करना और भी आसान होगा क्योंकि एक अकेला आदमी और साथ में अंधा भी। एलेक्स उससे कहता है कि हमें किसी अंधे आदमी के घर चोरी नहीं करनी चाहिए। इस पर मोनी कहता है कि वह अंधा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह संत है। अब फिल्म में आगे दिखाते हैं कि तीनों रात को रोबरी को अंजाम देने के लिए घर पर पहुंच जाते हैं और सबसे पहले वे उस घर के कुत्ते को एक मांस के टुकड़े में बेहोशी की दवा दे देते हैं जिससे वह कुत्ता बेहोश हो जाता है। आगे वे देखते हैं कि उस घर के दरवाजे पर एक नहीं 4 लोग हैं और एलेक्स तो केवल एक ही लोग की चाबी लाया था। अब वह अंदर जाने का कोई और रास्ता ढूंढते हैं। तभी रॉकी को ऊपर की तरफ एक छोटी विंडो दिखाई देती है और रॉकी खुद उस विंडो से जाने का फैसला करती है क्योंकि वह विंडो बहुत छोटी होती है और रॉकी उसमें फिट आ सकती थी। तब एलेक्स रॉकी को एक रिमोट देता है ताकि अंदर जाने पर वह रिमोट के जरिए सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम में कोड को डाल दे। अब रॉकी जैसे ही उस विंडो के कांच को तोड़ती है तभी अलार्म सिस्टम के 30 सेकंड शुरू हो जाते हैं, लेकिन समय पूरा होने से पहले ही रॉकी रिमोट से अलार्म कोड डाल देती है जिससे अलार्म बीप करना बंद कर देता है। अब रॉकी अंदर से दरवाजे को खोलकर एलेक्स और मोनी को भी घर के अंदर ले लेती है। तीनों अपने जूते उतार देते हैं ताकि उनके पैरों की आहट को वह अंधा आदमी सुन न ले और दबे पांव से घर
घर में ढूंढने लग जाते हैं कि कहीं तो कोई तिजोरी या सेफ होगी जहां उस आदमी ने पैसों को रखा होगा। इसी बीच मोनी सीढ़ियों से ऊपर जाता है और देखता है कि टीवी ऑन है और वह अंधा आदमी सो रहा है। तभी मोनी अपनी पॉकेट से एक बोतल निकालता है जिसमें किसी प्रकार का एक लिक्विड होता है, जिसमें वह बेहोशी की दवा डालता है, जिससे उसमें एक गैस बनने लगती है और वह बोतल का ढक्कन बंद कर देता है। फिर वह पेन से उस बोतल में एक छेद करता है जिसकी मामूली सी आवाज से ही वह आदमी उठ जाता है और यहाँ पर मोनी की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। लेकिन वह आदमी टीवी ऑफ कर वापस सो जाता है। अब मोनी उस बोतल को उस रूम में रखकर नीचे आ जाता है और एलेक्स और रॉकी से बोलता है कि मैंने उस आदमी को बेहोश कर दिया है, अब वह एक अच्छा सपना देख रहा होगा, तो अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी ये तीनों देखते हैं कि एक दरवाजा है जिस पर एक मजबूत लॉक लगा हुआ है। उनको लगता है कि इसी में वे पैसे होंगे। अब मोनी एक आयरन रॉड से उस लॉक को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह लॉक बहुत मजबूत होता है, इसलिए वह आयरन रॉड से नहीं खुलता। तब एलेक्स बोलता है कि क्या तुम कुछ और लेकर आए हो जिससे हम लॉक को खोल सके। तभी मोनी अपने बैग से एक गन निकालता है जिससे एलेक्स और रॉकी दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी गन के साथ चोरी नहीं की थी। तब एलेक्स बोलता है कि तुम्हें यहाँ गन लेकर नहीं आना चाहिए था, अगर वह आदमी हमें मार भी देता है तब भी यह लीगल होगा। इस पर मोनी बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते कि यह एक आर्मी सोल्जर का घर है और मैं यह रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं यह गन यहाँ लेकर आया हूँ। एलेक्स रॉकी से बोलता है कि हम दोनों यहाँ से निकलते हैं, यह सब ठीक नहीं है, लेकिन रॉकी वहाँ से नहीं जाती क्योंकि उसे पैसे चाहिए होते हैं। तभी मोनी उस लॉक पर गन से शूट करता है और वह लॉक टूट जाता है। अब यह सब देखकर एलेक्स डर जाता है और वहाँ से वह जाने लगता है। लॉक टूट जाने के बाद मोनी उस दरवाजे को खोल ही रहा होता है कि वह अंधा आदमी सामने आ जाता है। अंधा आदमी बोलता है कि कौन है वहाँ पर। मोनी और रॉकी दोनों की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। फिर मोनी उस अंधे आदमी से बोलता है कि मैं भटक गया था और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। तभी उस दरवाजे का टूटा हुआ कुंदा उस अंधे आदमी के पैर के नीचे आ जाता है, जिसकी फील से वह समझ जाता है कि किसी ने उस दरवाजे के लॉक को तोड़ दिया है। तुरंत मोनी गन को उस अंधे आदमी के सर पर तान देता है और वह अंधा आदमी फुर्ती के साथ मोनी से गन छीनकर उसको अपने काबू में कर लेता है और उससे पूछता है कि तुम कितने लोग हो जो चोरी करने मेरे घर में आए हो। मोनी उससे कहता है कि मैं सिर्फ अकेला हूँ और उससे अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन अंधा आदमी उस पर कोई रहम न करते हुए वह मोनी को शूट कर देता है। अब रॉकी यह सब चुपचाप देख रही होती है। वह मोनी को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और पास में ही एक छोटे से रूम में छिप जाती है। मोनी को शूट करने के बाद वह अंधा आदमी बहुत ज्यादा बौखला जाता है और वह बहुत तेजी से साथ दीवार पर पंच करने लगता है। दूसरी तरफ गोली की आवाज सुनकर एलेक्स घर में वापस आ जाता है। अब वह अंधा आदमी सबसे पहले मेन दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देता है। फिर उसके पैर में उस विंडो का टूटा हुआ कांच आ जाता है, जिससे वह समझ जाता है कि वह विंडो से आए हैं। तो वह एक लकड़ी का टुकड़ा उस विंडो पर कीलों से ठोक देता है, क्योंकि उसको शक होता है कि यहाँ पर मोनी के साथ कोई और भी जरूर आया होगा। अब वह तुरंत उस क्लोजेट में जाता है जहाँ रॉकी छिपी हुई है। ऊपर की तरफ कुछ सामान के पीछे तिजोरी को खोलता है और देखता है कि पैसे तो सुरक्षित हैं। तो उसको लगता है कि यहाँ पर मोनी अकेला ही आया था और उसने उसे मार दिया, तो अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन रॉकी उस तिजोरी के कोड को देख लेती है। अब वह एलेक्स को मैसेज करती है कि उस अंधे आदमी ने मोनी को मार दिया है और मैं घर के क्लोजेट में छिपी हुई हूँ। तो एलेक्स मैसेज करता है कि वह भी अभी घर में ही है। अब एलेक्स रॉकी तक पहुँच जाता है। रॉकी उन पैसों को उस तिजोरी से चुरा लेती है। तो एलेक्स देखता है कि वह $3 लाख नहीं बल्कि मिलियंस डॉलर से भी ज्यादा है। तब एलेक्स और रॉकी तुरंत वहाँ से निकलने की सोचते हैं। तब एलेक्स कहता है कि जिस दरवाजे को मोनी ने शूट किया था उस दरवाजे का रास्ता बेसमेंट से होकर बाहर निकलता है, हम उस दरवाजे से बाहर निकलेंगे। तो वे दोनों उस दरवाजे से बेसमेंट में चले जाते हैं। इधर उस अंधे आदमी को कुछ अजीब सी स्मेल आती है, जिसे सूंघते हुए वह मोनी के जूतों तक पहुँच जाता है और साथ में उसके हाथ रॉकी के जूतों पर पड़ जाते हैं, जिसकी फील से उसे पता चल जाता है कि यह किसी लेडीज के जूते हैं और मोनी के साथ कोई और भी यहाँ आया है। वह तुरंत अपनी तिजोरी की ओर दौड़ता है और उसे पता चलता है कि वहाँ से पैसे गायब हैं। तब वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। इधर एलेक्स और रॉकी बेसमेंट में दरवाजे को ढूंढते रहते हैं कि तभी अचानक से उनके सामने एक अजनबी लड़की आ जाती है, जिसके हाथ और मुंह बंधे हुए हैं। एलेक्स और रॉकी उस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और एलेक्स रॉकी से वहाँ से जल्दी निकलने के लिए बोलता है, लेकिन वह लड़की गिड़गिड़ाती है कि उसे वहाँ से निकाल लो। तब वह उन्हें
उन्हें एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा दिखाती है जिसमें वह न्यूज होती है जिसमें उस अमीर लड़की से उस अंधे आदमी की बेटी कार एक्सीडेंट में मारी गई थी और अब वह बंधी हुई लड़की वही अमीर लड़की है, जिससे हम व्यूअर्स को इस बात का पता चलता है कि इसी वजह से वह अंधा आदमी उन तीनों को मारना चाहता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि किसी को भी उस लड़की के बारे में पता चले। अब रॉकी बोलती है कि हमें इस लड़की को बाहर निकालना चाहिए। तब एलेक्स बोलता है कि नहीं, हमारे पास इतना समय नहीं है, हम बाहर निकलकर पुलिस को यह सब बता देंगे। तभी वह लड़की एक सेफ बॉक्स की तरफ इशारा करती है जिसका कोड उस तिजोरी जैसा होता है जिसमें से रॉकी ने पैसे चुराए थे। उस सेफ बॉक्स में एक चाबी होती है जिससे उस लड़की को खोला जा सकता है। वह दोनों उस लड़की के हाथों को खोलते हैं और तीनों दौड़ते हुए उस बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। एलेक्स देखता है कि उस पर एक लॉक है। एलेक्स के पास उस लॉक की चाबी होती है जिससे वह लॉक खुल जाता है। उन्हें उस अंधे आदमी की पीछे से आने की आहट महसूस होती है, लेकिन वह उस दरवाजे के आगे होता है और दरवाजा खोलते ही वह गन से शूट करता है जिससे गोली एलेक्स के कान को छूकर लड़की को लग जाती है जिसने उसे किडनैप करके रखा हुआ था। इस पर वह अंधा आदमी माय बेबी कहकर रोने लगता है और अब वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बेसमेंट के दरवाजे को लॉक करके उस लॉक के की होल को डैमेज कर देता है और वह बेसमेंट की लाइट भी बंद कर देता है जिससे एलेक्स और रॉकी के लिए वहाँ से निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। तभी छुपते छुपते अंधे आदमी से एलेक्स टकरा जाता है और वह आदमी एलेक्स को शूट करने ही वाला होता है, लेकिन गन में गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। अब एलेक्स और उस आदमी के बीच हाथापाई में एलेक्स उस पर बेसमेंट में रखा सामान गिरा देता है और रॉकी को लेकर घर के अंदर आ जाता है और उस दरवाजे में रोड फंसाकर उसे जैम कर देता है। तभी वे दोनों बाहर देखते हैं कि वही कुत्ता बाहर गुर्रा रहा है जिसे इन्होंने शुरू में ही बेहोश कर दिया था, लेकिन वो अब होश में आ चुका है। तभी एलेक्स बहुत ही शांति के साथ रॉकी को एक चाबियों का गुच्छा देता है और मेन डोर को खोलने के लिए बोलता है, लेकिन इतने में ही वह कुत्ता एलेक्स की तरफ तेजी से दौड़ता है। तो एलेक्स और रॉकी सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भाग जाते हैं और एक रूम में खुद को बंद कर लेते हैं। एलेक्स रॉकी से बोलता है कि मैं सिक्योरिटी अलार्म की रेंज में आते ही वह रिमोट दबा दूंगा और पुलिस यहाँ पर पहुँच जाएगी, लेकिन रॉकी नहीं चाहती कि पैसे उसके हाथ से जाए, तो वह एलेक्स को मना कर देती है। अब वह अंधा आदमी बेसमेंट के दरवाजे को तोड़कर ऊपर आता है और उस रूम के दरवाजे को भी तोड़ने लग जाता है। इतने में ही एलेक्स रॉकी को एक छोटी सी जगह में भेज देता है। इतने में ही दरवाजा थोड़ा सा टूट जाता है जिसमें से कुत्ता उस रूम में अंदर घुस जाता है और वह एलेक्स पर झपट पड़ता है। इस वजह से एलेक्स पीछे शीशे से टकराता है और नीचे एक शीशे की छत पर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। इधर कुत्ता रॉकी के पीछे उस छोटी सी जगह में घुस जाता है। रॉकी कुत्ते को देखकर तेजी से दौड़ती है और वह भी नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अब एलेक्स जिस शीशे पर गिरता है वह शीशा चटक कर टूटने ही वाला होता है, तो एलेक्स उस पे से धीरे से हटने की कोशिश करता है। इतने में ही वह अंधा आदमी ऊपर से गोली चलाता है जो एलेक्स को ना लगकर उस शीशे में लग जाती है और शीशा टूटकर बिखर जाता है, जिससे एलेक्स घर के अंदर जा गिरता है। अब एलेक्स उस रिमोट से रेंज में जाने की कोशिश करता है कि वह अंधा आदमी फिर से उसके सामने आ जाता है और उस पर गोली चलाने लगता है। फिर एलेक्स भागकर वहाँ छिप जाता है जहाँ उस अंधे आदमी ने मोनी की बॉडी को रखा होता है। अब वह आदमी भी वहीं पहुँच जाता है। एलेक्स और उस आदमी के बीच हाथापाई में वह आदमी एलेक्स को ग्रास कटर घोंपकर मार डालता है। इधर रॉकी को होश आता है और वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसे सामने एक विंडो मिलती है जिसे वह तोड़ देती है। उसके और आसमान के बीच कोई और नहीं है। इतने में ही वह अंधा आदमी रॉकी को अंदर खींच लेता है और वह उसका गला दबाकर उसे मार डालता है और हम व्यूअर्स को लगता है कि फिल्म खत्म हो चुकी है, लेकिन नहीं। अगले सीन में दिखाते हैं कि रॉकी उसी बेल्ट से बंधी हुई है जिस बेल्ट से वह लड़की बंधी हुई थी जो अंधे आदमी की गोली से मर गई थी। जब वह होश में आती है तो वह अपने आप को बंधी हुई पाकर चीखती चिल्लाती है और उस आदमी से रहम की भीख मांगती है और कहती है कि मैं समझ सकती हूँ उस लड़की ने तुम्हारी बेटी को मार दिया और तुम उससे बदला लेना चाहते थे और ये सब मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इस पर वह आदमी बोलता है कि तुम कुछ नहीं समझती, केवल पेरेंट्स ही समझ सकते हैं कि बाप बेटी का क्या बॉन्ड होता है। उस लड़की को जेल जाना चाहिए था जिसने मेरी बेटी को मारा, लेकिन अमीर लोग जेल नहीं जाते। इस पर रॉकी बोलती है कि यह सब करने से तुम्हारी बेटी वापस तो नहीं आ सकती। इस पर वह अंधा आदमी बोलता है कि यह सच नहीं है, उस अमीर लड़की ने मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया। तो इस पर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस अमीर लड़की से ही अपनी बेटी वापस ले लूं। तब वह बताता है कि वह मेरे बच्चे की
माँ बनने वाली थी, जिससे हम व्यूअर्स को पता चल जाता है कि वह अपनी बेटी की मौत के बदले उस अमीर लड़की की कोख से बच्चा चाहता था और उस अमीर लड़की के मर जाने पर उसको नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चे को माई बेबी कहकर रो रहा था। तब वह कहता है कि यदि तुम चोरी करने यहाँ नहीं आए होते तो मेरी बेटी आज वापस आ गई होती और अब तुम्हें मुझे बेटी देनी होगी, मैं तुम्हें प्रेग्नेंट करूंगा। इस पर रॉकी की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। वह कहता है कि वह रेपिस्ट नहीं है और फ्रिज में से अपना इकट्ठा किया हुआ स्पर्म निकालता है और रॉकी से कहता है कि एक बार तुम मुझे बच्चा दे दो, फिर मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। इधर दूसरी तरफ फिल्म हमें दिखाती है कि एलेक्स की बॉडी में वह ग्रास कटर घुसा हुआ है, लेकिन असल में वह मोनी की बॉडी में घुसा हुआ था। उस अंधे आदमी ने वह मोनी की बॉडी में ही गलती से घुसा दिया था। अब एलेक्स जोश के साथ खड़ा होता है और सबसे पहले वह उस कुत्ते को रूम में बंद कर देता है। इधर वह आदमी स्पर्म को एक ट्यूब में भरकर रॉकी के अंदर डाल ही रहा होता है कि एलेक्स उस पर हथौड़े से हमला कर देता है। वह आदमी नीचे गिर जाता है। एलेक्स रॉकी को खोलता है। अब रॉकी को इतना गुस्सा आया हुआ होता है कि वह उस स्पर्म ट्यूब को उस आदमी के मुंह में ठूंस देती है। अब एलेक्स और रॉकी दरवाजे की ओर दौड़ते हैं। एलेक्स दरवाजे को चाबी से खोल देता है कि पीछे से गोली चलने की आवाज आती है और एलेक्स बेचारा मर जाता है। अब रॉकी दरवाजे से बाहर निकलकर भागने लगती है और पीछे मुड़कर दरवाजे पर खड़े उस अंधे आदमी से कहती है कि अब तुम बाहर मेरा कुछ नहीं कर सकते। तभी वह कुत्ता छोड़ देता है जो रॉकी का पीछा करता है। अब रॉकी अपनी कार तक पहुंच जाती है, लेकिन उसके कार में घुसने से पहले कुत्ता उसके पीछे से पैसों के बैग को खींच लेता है और रॉकी अपने आप को कार में बंद कर लेती है। अब कुत्ता कार के ऊपर होता है और रॉकी कार के अंदर। रॉकी कार स्टार्ट करने के लिए कार में चाबी को ढूंढती है, लेकिन चाबी तो मोनी के पास थी। अब वह थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचती है और कार की डिग्गी खोल देती है और एक रस्सी को कार की डिग्गी से बांध देती है, जिससे कुत्ता डिग्गी के अंदर आ जाता है और वह रस्सी को खींच देती है। अब कुत्ता कार में बंद हो जाता है और रॉकी कार से बाहर आ जाती है। रॉकी पैसे के बैग को उठाकर वहाँ से जा रही होती है कि वह अंधा आदमी पीछे से आकर रॉकी के सर पर वार कर उसको बेहोश कर देता है और रोड पर घसीटते हुए अपने घर की ओर ले जाता है। फिल्म के शुरू में यही सीन दिखाया गया था जो हमें अब आकर पता चला है। अब वह रॉकी को घर के अंदर ले आता है और जब उसे होश आता है तो वह अपने बराबर में एलेक्स की लाश को देखती है और एलेक्स से माफी मांगती है कि उसकी वजह से एलेक्स की जान चली गई, क्योंकि एलेक्स को तो पैसे भी नहीं चाहिए थे। अब रॉकी को वह रिमोट पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे वह उठाकर तुरंत उसको दबा देती है, जिससे अलार्म डिवाइस में तेजी से बीप होने लगता है, जिसकी आवाज से उस आदमी को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। अब रॉकी लोहे की रोड को उठाती है और उस पर कई वार करती है, जिससे वह आदमी नीचे बेसमेंट में जा गिरता है और रॉकी पैसे लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिल्म के अगले सीन में दिखाते हैं कि रॉकी अपनी छोटी बहन के साथ एयरपोर्ट पर है और वह एयरपोर्ट के टीवी में न्यूज देखती है कि वह अंधा आदमी बच गया है और उसने बयान दिया है कि 2 चोर रात को उसके घर में घुस आए थे और उसने अपने आप को डिफेंड किया और उन दोनों चोरों को मार डाला। और वह यह भी बताता है कि उसके घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है और रॉकी यह सब देखकर वहाँ से निकल जाती है और कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाती है और फिल्म खत्म हो जाती है। अब हम व्यूअर्स के लिए यह सवाल बनता है कि उस अंधे आदमी ने पुलिस को केवल 2 चोरों के बारे में क्यों बताया। वो इसलिए क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका किडनैपिंग वाला भेद पुलिस को पता चले, क्योंकि यदि वह तीसरे चोर के बारे में बता देता तो पुलिस रॉकी को ढूंढ लेती और रॉकी पुलिस को सब सच बता देती। और इसीलिए उसने कुछ भी ना चोरी होने का बयान दिया, क्योंकि उसके बयान के अनुसार दोनों चोर मारे जा चुके हैं। कुछ चोरी हुआ होता तो तीसरा चोर जरूर होता। यही थी फिल्म की एक्सप्लेनेशन और एंडिंग एक्सप्लेन। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में यह जरूर बताएं कि इस मूवी में कौन गलत और कौन सही है।